पुलिस कांस्टेबल के घर पैदा हुआ एक बच्चा आज आंध्र प्रदेश का डिप्टी सीएम बना है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पवन कल्याण की। उस पवन कल्याण की जिन्होंने खुद को एक्सीडेंटल एक्टर बताया था। इस चेहरे को आपने कहीं न कहीं फिल्मों में जरूर देखा होगा, लेकिन ये कभी एक्टर नहीं बनना चाहते थे। आज ये आंध्र प्रदेश की बागडोर संभालने में अहम रोल निभा रहे हैं। इनके फैंस इनके लिए पागल हैं, कहते हैं वो पवनवादी हैं। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने स्टार पवन कल्याण यूं तो देश भर में अपनी एक्टिंग के लिए पहचाने जाते हैं। उनकी पार्टी ने इस बार के चुनाव में कमाल का प्रदर्शन किया है। यही वजह है कि पवन कल्याण का राजनीतिक सफर भी लोगों की दिलचस्पी की वजह बन गया है। चलिए आज पवन कल्याण के कुछ अनकहे किस्से जानते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 कई मायने में खास रहा है। सबसे खास बात यह है कि इस बार आंध्र प्रदेश की टीडीपी का अहम रोल है इस सरकार में, क्योंकि 10 सालों बाद केंद्र में गठबंधन की सरकार है और इस गठबंधन के दो इंपॉर्टेंट पहिए हैं, एक टीडीपी और दूसरा जेडीयू। क्योंकि इस बार बीजेपी को 240 सीटें आई है और सरकार बनाने के लिए चाहिए 272। वहीं टीडीपी को 16 सीटें और जेडीयू को 12 सीटें आई है। ऐसे में टीडीपी किंग मेकर के रोल में। आंध्र प्रदेश में टीडीपी के किंग मेकर बनने में चंद्रबाबू नायडू के साथ पवन कल्याण के नाम को भुलाया नहीं जा सकता। पवन कल्याण आंध्र प्रदेश की राजनीति में जीरो से हीरो बनकर उभरे हैं। पिछले इलेक्शन यानी 2019 में राजनीति में पवन कल्याण कहीं भी नहीं थे, लेकिन 2024 में 21 विधानसभा सीट और 2 लोकसभा सीट के साथ राजनीति में उनकी धमाकेदार एंट्री हुई है। पवन कल्याण का असली नाम कोनीडेला कल्याण बाबू है। पवन कल्याण को साउथ फिल्म इंडस्ट्री में पावर स्टार के नाम से जाना जाता है। पवन कल्याण की जिंदगी में एक ऐसा दौर भी था जब उनके दोस्त उनके पतले होने की वजह से मजाक उड़ाया करते थे। ऐसे तो पवन कल्याण चिरंजीवी और नागेंद्र बाबू के छोटे भाई हैं, लेकिन वो फिल्मों में कभी इंटरेस्टेड ही नहीं रहे। चिरंजीवी ने जब एक्टिंग शुरू की थी तब ये महज 8 साल के थे। कॉलेज के दोस्त लोग इनके भाई से कंपेयर इन्हें करते थे। शुरुआती दौर में पवन कल्याण काफी दुबले पतले हुआ करते थे, इसीलिए उन्होंने कराटे भी सीखे। कराटे में उनकी कला को देखकर लोग उन्हें पवन बुलाने लगे। उन्होंने अपनी फिल्मी सफर की शुरुआत फिल्म अक्कड़ अम्माई लक्कड़ से साल 1996 में की थी। फिल्मों के जरिए स्टार बने ताकि जनता से जुड़ सके। 1996 में डेब्यू के बाद लगातार 6 सुपरहिट फिल्में उन्होंने दी। वहीं 2000 के वक्त में उन्होंने कई फ्लॉप फिल्में भी दी। पवन कल्याण ने अपने शानदार अभिनय के दम पर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग छाप छोड़ी। पवन कल्याण का नाम 2013 की फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी की 100 की लिस्ट में भी शामिल है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के स्टार पवन कल्याण ने 2017 में फिल्मी करियर से ये कहते हुए अलविदा कह दिया था कि राजनीति को वो ज्यादा तवज्जो देंगे। दरअसल पीठापुरम विधानसभा क्षेत्र से जीतने वाले पवन कल्याण ने अपने बड़े भाई चिरंजीवी के साथ मिलकर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। चिरंजीवी ने 2008 में प्रजा राज्यम पार्टी की स्थापना की थी। हालांकि अपने भाई के जरिए प्रजा राज्यम पार्टी का कांग्रेस में विलय करने के बाद पवन राजनीति में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहे। बाद में पवन कल्याण ने 2014 में जन सेना पार्टी की स्थापना की। प्रजा राज्यम पार्टी के कांग्रेस में विलय होने पर पवन कल्याण पार्टी से बाहर हो गए थे। 2014 में पवन कल्याण ने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उन्होंने टीडीपी और बीजेपी का समर्थन किया था। साल 2019 में उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा था, लेकिन इस चुनाव में पवन कल्याण को हार का मुंह देखना पड़ा था। हार के बावजूद भी पवन आगे बढ़ते रहे, वे लोगों की आवाज बन गए। हालांकि इस दौरान उन्हें व्यक्तिगत हमलों का भी सामना करना पड़ा। वाईसीपी को हराने के लिए गठबंधन बनाने में पवन कल्याण ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने जन सेना की सीटों पर चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। खुद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी उनके इस पर सवाल उठाए। जो नेता पहले उनके साथ खड़े हुए थे वो भी उनका साथ छोड़कर चले गए, लेकिन पवन कल्याण अपने फैसलों पर अड़े रहे और अपने रास्तों पर चलते रहे। पवन कल्याण का राज्य की राजनीति पर स्पष्ट प्रभाव पड़ा। जन सेना ने न केवल अपनी सभी सीटों पर जीत दर्ज की, बल्कि वाईसीपी को हराने में भी खास भूमिका निभाई। पवन कल्याण की निजी जिंदगी भी काफी दिलचस्प रही है। उन्होंने 3 शादी की है।
उनकी पहली पत्नी का नाम नंदिनी है, जिससे उन्होंने 1997 में शादी की थी, लेकिन यह शादी ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं चली। नतीजतन साल 2008 में दोनों अलग हो गए। ये शादी टूटने के बाद पवन ने साल 2009 में रेणु देसाई से शादी की, लेकिन उनकी यह शादी कुल 3 साल ही चल पाई और 2012 में दोनों का तलाक हो गया। 2004 में रेणु ने बेटे अकीरा नंदन को जन्म दिया। नंदिनी से तलाक लेने के बाद पवन ने 28 जनवरी 2009 को रेणु से शादी कर ली। शादी के बाद रेणु ने बेटी आध्या को जन्म दिया। पवन कल्याण की ये शादी भी ज्यादा वक्त तक नहीं चली। रेणु से तलाक के 1 साल बाद ही पवन ने 2013 में अन्ना लेजनेवा से शादी कर ली। पवन कल्याण की तीसरी पत्नी यानी अन्ना लेजनेवा रूसी मॉडल और एक्ट्रेस हैं। दोनों की मुलाकात 2011 में हुई थी, जब दोनों फिल्म 3 माह की शूटिंग कर रहे थे। बस यही मुलाकात दोस्ती में बदल गई। 2 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने हमसफर बनने का फैसला किया और फिर 30 सितंबर 2013 को दोनों ने शादी कर ली। साल 2017 में पवन कल्याण के घर में बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम मार्क शंकर पवनोविच है। लेजनेवा की पहली शादी असफल रही थी। इस शादी से अन्ना पहले से ही एक बेटी की मां थी। पवन ने अन्ना के साथ ही उनकी बेटी को भी अपना लिया था और उसे अपने 3 बच्चों के साथ ही अपनी सगी बेटी की तरह उसका पालन पोषण किया। वहीं अकीरा, जो अभी हाल में ही काफी ज्यादा मीडिया के सुर्खियों में भी रहे थे, पवन कल्याण और रेणु देसाई के बेटे हैं। अकीरा का जन्म साल 2000 में हुआ था। पवन कल्याण के बेटे अकीरा की चर्चा जोरों पर थी, जो हाल ही में तब नजर आए जब पवन कल्याण ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। उनकी ये फोटो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेना पार्टी के प्रमुख और मशहूर तेलुगु अभिनेता यानी कि पवन कल्याण को आंधी बताया था एक वक्त में, मतलब इससे पहले, इलेक्शन से पहले। दरअसल पीएम मोदी ने पुराने संसद भवन में आयोजित एनडीए के घटक दलों की बैठक में उनको आंधी कहा था। पीएम ने जिस समय यह बात कही थी, पवन कल्याण उस वक्त मंच पर ही बैठे हुए थे। बीजेपी ने 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए आंध्र प्रदेश में जनसेना और टीडीपी से हाथ मिलाया था। बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, यहाँ जो दिख रहा है ना पवन, वो पवन नहीं आंधी है। आपको कैसी लगी दोस्तों ये स्टोरी, हमें कमेंट में जरूर बताएं।